पहले मैं आपको बता दूं, हमास इजराइल युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। पहले उन्होंने अमेरिका पर ठीकरा फोड़ा था मिडिल ईस्ट पॉलिसी को लेकर, लेकिन अब पुतिन का कहना है कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। तो पुतिन ने एक तरह से यह जता दिया है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसको अपनी रक्षा का अधिकार है। वहीं भारत की जो लाइन है रशिया ने फिर दोहराई है, लेकिन स्वतंत्र फिलिस्तीन बनाना भी जरूरी है। भारत की भी यही लाइन है, वो आतंक के खिलाफ है, हमेशा एक स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करता है। और यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के राजदूत ने बाकायदा ये बात कही, उन्होंने कहा कि हमने गाजा पट्टी 2007 में दे दी थी तमाम जो लोग हैं, और इजराइल पूरी तरह से वहां पर बाहर आ गया था। लेकिन ये जो परिस्थितियां बनी हैं इसने पूरी दुनिया के इक्वेशंस को उलट पुलट कर रख दिया है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं? मेरे साथ के शर्मा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर हैं। दानिश कुरैशी जी AIM के नेता है। दीपक वोरा साहब डिप्लोमेट हैं। और साथ ही साथ रीना पुष्करना जी हैं, इंडिया लिविंग इन इजराइल, जानी मानी चेहरा है इजराइल के, और ओस्लो की शांति वार्ता में भी इन्होंने भारतीय व्यंजनों को पूरी दुनिया के लोगों को खिलाया था। रीना जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे सबसे पहले जानूंगा कि इस वक्त क्या हाल है 7 दिन गुजर जाने के बाद, क्या महसूस कर रहे हैं आम इजराइली? एक्चुअली मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं आपसे फिर सवाल रिपीट कर देता हूं। क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आम इजरायली लोग? अब रीना जी, क्या सेंटिमेंट्स है इजराइल में इस वक्त 7 दिन गुजर जाने के बाद युद्ध के? सेंटिमेंट्स ये है कि जो लोग वहां से बच निकले वो मैसेकर से, वो आके अपने कहानियां बता रहे हैं, और इसमें से लोगों को बहुत दुख हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। उसके लिए इमरजेंसी पूरी गवर्नमेंट पावर में आई है अभी। मगर मैं आपसे कहूं, 1 घंटे